हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैदिक काल को हम दो खंडों में बांट के पढ़ते हैं। एक है ऋग वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय को कहते हैं ऋग वैदिक काल। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का, इस समय को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास में ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय, यानी आज के लगभग 3500 वर्ष पहले। इस समय प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना हुई थी। इनके रचनाकारों ने, जिन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने खुद को आर्य कहा और अपने विरोधियों को दस्यु कहा। माना जाता है कि आर्य यहाँ के नहीं थे, कहीं से आए थे। विद्वानों में मतभेद है। इनके स्थलों के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, यहां से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले है ऋग्वेद, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय। इतिहास को जानने का ये सबसे प्राचीन स्रोत है। इसके रचनाकारों ने खुद को आर्य कहा और आर्य यहाँ के नहीं थे। आर्य यानी श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ कहा। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, वह एक शहरी सभ्यता थी। उसके ठीक उलट वैदिक सभ्यता, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता की सारी विशेषताएं यहाँ मौजूद हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने माना है कि ये आर्कटिक से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती मानते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर मानता है मानते हैं कि ये मध्य एशिया। एक हैं अविनाश चंद्र, उनका मानना है कि सप्त सैंधव प्रदेश। परीक्षा में ये आएगा तो अविनाश चंद्र भी आएगा। सप्त सैंधव, ये मानते हैं कि ये लोग यहां से आए थे। तो इन्होंने ऋग्वेद की रचना की। उस समय के समाज के बारे में हम जानते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। जैसे ऋग्वैदिक काल का समय 1500 लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय, उसके बाद का समय लौह युगीन सभ्यता है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है। यहाँ एक बड़ा परिवर्तन होता है। तो ऋग्वैदिक काल यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत, या जिसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। ये आज के संस्कृत से बहुत भिन्न था।
अगर कहा जाए ऋग्वेद की लिपि क्या है तो ये हो जाएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। एक स्रोत है बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई, इसे हम एशिया माइनर भी कहते हैं। इसमें वैदिक देवताओं के नाम है, इससे पुष्टि होती है वैदिक देवताओं के नाम। इनके नाम है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये बोगाज कोई अभिलेख है 1400, लगभग 1400 ईसा पूर्व का। अब चलते हैं ऋग्वैदिक काल के लोगों के बारे में। ये इन्होंने आर्य कहा खुद को, अपने विरोधियों को दस्यु कहा। शुरुआत में ये पशुचारक थे, पशुपालक और कृषि। शुरुआत में ये चारागाह की खोज में घूमते थे, चारागाहों के लिए लड़ाई करते थे। बाद में कृषि को भी अपनाया, पशुपालन करना, कृषि करना। अब देखते हैं हम वेदों में मुख्य क्या है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल, 10,000 से भी अधिक ऋचाएं हैं, 10,000 से अधिक ऋचाएं। इसके ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है होत्री, होत्री या होता। इसके रचनाकार हैं कुछ पुरुष, सारे पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, जिसमें घोषा, सिक्ता, अपाला आदि। कुछ महिलाओं ने ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति की गई है और प्रार्थना। देवी देवताओं की स्तुति, इनकी भाषा वैदिक है। इसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, ये सभी ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें सर्वाधिक पवित्र, सबसे पवित्र है सरस्वती। इसे मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा भी कहा गया। नदीतमा, मातेतमा और देवीतमा। पवित्र है सरस्वती और सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है या महत्वपूर्ण है सिंधु, सबसे ज्यादा इसका उल्लेख है। गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। ये सारी बातें हैं। सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है 7 नदियों को, सिंधु, सतलज, सप्त सैंधव। जिन नदियों के किनारे आर्य लोग, ऋग्वैदिक आर्य रहते थे। इसमें नदियां हैं सातों, सिंधु, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम और रावी। सतलज को शतुद्री लिखा गया है ऋग्वेद में, व्यास को विपाशा,
चिनाव को आस्टिनी, झेलम का नाम है वितस्ता, रावी है परुसड़ी। ये सब सैंधव प्रदेश है। पूरे भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त। उत्तरी भारत को ब्रह्मवर्त कहते थे। सतलज से यमुना तक, सतलज से यमुना, ये क्षेत्र कहते थे ब्रह्मवर्त, लिखा है ऋग्वेद में। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मंडल और देवताओं के बारे में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से मंडल के बारे में, कौन कौन से देवताओं के बारे में। इसमें 10 मंडल हैं। पहला मंडल अग्नि के बारे में है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, जो कि सोम को समर्पित है। सातवां है, सातवें मंत्र में है दशराग का युद्ध। सातवें मंडल में दशराग का युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे, परुशड़ी नदी। आठवें को कहते हैं खिल, क्योंकि इसकी हस्तलिखित ऋचाएं, इन ऋचाओं को कहते हैं खिल। नौवें में है सोम देवता का वर्णन, जो कि एक पेय है। 10वें में है पुरुष सूक्त का वर्णन, जिसमें वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ये हो गया पहला मंडल, और आखिरी मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। दूसरे से लेकर के 7वें तक को कहा जाता है वंश मंडल। 1 और 10 ये अंत में जोड़े गए, यानी सबसे नए हैं। और 2 से लेकर के 7 तक मंडल को कहा जाता है वंश मंडल। देवता हैं अग्नि, सबसे ज्यादा अग्नि के बारे में इसमें सूक्त हैं। लगभग सभी मंडल में अग्नि के नाम से ही शुरुआत होती है, तो सबसे ज्यादा सूक्त हैं अग्नि के बारे में। उसके बाद इंद्र के बारे में, उसके बाद सोम, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को कहा जाता है कि देवता और मनुष्य, इसके बीच ये मध्यस्थ हैं, माध्यम हैं, माध्यम। तभी अग्नि को साक्षी मान करके काम किया जाता है। इंद्र को कहा जाता था वर्षा और युद्ध का देवता। सोम को कहा जाता था यह पेय वनस्पति, इनका देवता है। और भी महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा बार अग्नि का, उसके बाद इंद्र का उल्लेख है। सोम वनस्पति का देवता, वरुण ऋतु और सूर्य आदि का निर्माता। ऋतु का संचालक है, निरीक्षक है, और सूर्य का निर्माता है। वरुण के बाद वरुण नैतिक व्यवस्था का भी विधान करता है, नैतिक व्यवस्था। और सूर्य ऋतु आदि का संचालक। वरुण के बाद मारुत है आंधी तूफान, आंधी तूफान का देवता।
मारुत के बाद बृहस्पति हैं पुरोहित। देवताओं का पुरोहित। पूषण है पशुओं के देवता। इनका रथ बकरे खींचते थे, ये माना गया है। ये सारे देवता हो गए। उसके बाद ऋग्वैदिक लोग, उनका समाज आदि कैसा था, क्या करते थे, देखते हैं। इनकी जनता बलि और कर्मकांड, इसमें विश्वास करती थी और इनका धर्म था बहुदेववाद। बहुत से देवताओं की पूजा करते थे। इनकी प्रशासनिक इकाई माना गया है कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। इनके मुखिया होते थे कुलप, ग्रामणी, विश्वपति, राजन आदि। तो राजा को राजन कहा जाता था। इनका समाज कबीलाई था, कबीले के रूप में थे। राजा कोई बहुत बड़ा राजा नहीं होता था। राजा को एक प्रकार से कह सकते हैं कबीले का मुखिया, जिसे राजा कहते थे। राजा क्या करता था, यह कोई बड़ी सेना नहीं रखता था, संगठित सेना नहीं, और अपने मन से ये न तो कोई कर लगा सकता था, न कोई खुद से बड़े फैसले कर सकता था। ऐसा होता था राजा। न ही ये महलों में रहता था, न ही इसकी बड़ी राजधानियां हुआ करती थी। ये सारी बातें हैं। तो राजा, ये लोग मिलते थे सभाओं में और मंत्रणा करते थे युद्ध और शांति आदि के बारे में। वहीं पर आम जनता राजा का भी चयन करती थी। राजा वंशानुगत नहीं होता था। जो कबीले का मुखिया होता था, उसका बेटा यानी राजा के मृत हो जाने के बाद वो पुनः नहीं आएगा, फिर से जनता चुनेगी। ये सारी विशेषताएं थी ऋग्वैदिक समाज में। सभा में ही ये लोग अपना सलाह आदि करते थे। सभा में महिलाएं भी आती थी, कुछ महिलाएं भी उनके साथ। महिलाओं को बहुत ही अच्छा दर्जा मिला हुआ था। महिलाएं ये यज्ञ में भाग लेती थी, युद्ध में भी पति के साथ भाग लेती थी, कभी कभी रथ आदि देखने में। और साथ ही इनको शिक्षा का भी अधिकार था। महिलाओं की दशा बहुत ही अच्छी थी। कुछ विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त की रचना की है। इनका कार्य था कृषि, पशुपालन। ये मवेशियों के लिए लड़ाई करते थे। कोई बड़े युद्ध नहीं होते थे, जानवरों के लिए लड़ाई करते थे और उन्हीं से सुरक्षा के लिए उपाय किया करते थे। जानवर चुराते थे, कभी कभी चारागाह और पानी के लिए भी इनमें लड़ाइयां होती थी। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, सब कुछ खाते थे। पशु पालते थे, गाय, भैंस आदि सबका वर्णन है। इनकी लड़ाइयां जब होती थी तो लूटे गए धन को, जो कुछ भी लूटा जाता था, तो उसको सरदारों में, पुरोहितों में, आम जनता में और यज्ञ के लिए भी बांटा जाता था। कबीले, राजा। उसके बाद यज्ञ में देवी देवताओं के नाम पर ये यज्ञ के बहुत ही शौकीन हुआ करते थे।
देवी देवताओं के नाम पर आहुति दी जाती थी और इसमें घी, अनाज आदि का प्रयोग होता था। घी, अनाज, कभी कभी जानवर भी, पशुओं की भी बलि दी जाती थी, जो कि ये सब आज भी प्रचलित है। पशुओं में गाय, बकरी, भैंस और घोड़ा, इन सब का उल्लेख मिलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ा इनके लिए विशेष प्रिय था, बकरी आदि। घोड़ों से रथ खींचने का कार्य किया जाता था। घोड़ों से रथ खींचा जाता था। अफगानिस्तान से संबंध का प्रमाण मिलता है। कुबा और क्रमू आदि नदियों के बारे में वर्णन है ऋग्वेद में। कुबा, क्रमू, गोमल और स्वाल, इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान से इनका संबंध था, यानी अफगानिस्तान तक इनका संबंध था। ये बहुदेववादी थे। अब देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या मिला है। ऋग्वेद इस समय जनता लगभग पुरोहित, राजा और आम जनता में विभाजित थी। पुरोहित, राजा और आम जनता। ये यज्ञ, पुरोहित यज्ञ हवन आदि करवाते थे। राजा न तो सेना रखता था, न ही वह आनुवांशिक होता था। विष्णु का सबसे प्राचीन उल्लेख, विष्णु का सबसे प्राचीन उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। त्रिष्टुप कहा जाता है सबसे ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद, इसे कहा जाता है त्रिष्टुप। अपाला, आत्रेयी आदि महिलाएं हैं ऋग्वेद की रचनाकार। कुछ सूक्तों की रचना इन्होंने की है। वर्ड शब्द सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। वर्ड शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। उसके बाद सातवें मंडल में हम देखेंगे सातवें मंडल में है 10 राग का युद्ध। ये अक्सर पूछा जाता है। दस राग का युद्ध होता है। ये माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम युद्ध है। 1400 ईसा पूर्व तक का समय। इसमें भरत राजा सुदास एक तरफ रहता है। भरत, इसे जन कहा जाता है। भरत जन सुदास एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ रहता है पुरु। इसका नेतृत्व करता है। अन्य 10 राजा रहते हैं। 10 राजा यानी 10 कबीले। इसका नेतृत्व करता है पुरु, जिसमें पुरु पराजित होता है, सुदास विजयी होता है। ये 10 राग का युद्ध
परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। पूछा जाता है परुशड़ी या रावी। ऋग्वेद में लिखा है तो रावी, परुशड़ी। सुदास विजयी होता है, ये भरत जन रहता है, भरत राजा। इनके गुरु हैं पुरु का नेतृत्व करता था। पुरु के गुरु थे उनके सलाहकार विश्वामित्र और सुदास के वशिष्ठ। वशिष्ठ पुरु के थे, विश्वामित्र। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। उसके बाद और अन्य बात है, चारागाह के लिए, गाय के लिए के युद्ध करते थे, छोटे छोटे, और लड़ाई करते थे। घर सामान्य होते, जौ चावल सब कुछ उगा। गायों के लिए युद्ध करते थे, कहा गया है गविष्टि, यानी गायों की खोज। गाय चुरा ले जाते थे या जबरदस्ती युद्ध करके उठा ले जाते थे। गायों को धन माना जाता था, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी, जिसमें दशराग का युद्ध भी लड़ा गया था उत्तराधिकार के लिए। दशराग का युद्ध है, ये लड़ा गया था उत्तराधिकार के लिए। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।